प्रशांत किशोर को कांग्रेस ने जो ऑफर दिया उसे उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण ये है कि प्रशांत किशोर की कुछ शर्तों को कांग्रेस ने भी साफ तौर पर मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कांग्रेस में जिस तरह की भूमिका चाही उन्हें नहीं मिल सकती थी, जबकि कांग्रेस ने जो देना चाहा उसे प्रशांत किशोर स्वीकार नहीं कर सके। अब जानते हैं प्रशांत किशोर की उन 5 शर्तों को जिसे कांग्रेस ने सिरे से खारिज कर दिया। प्रशांत किशोर की पहली शर्त अपनी भूमिका को लेकर थी। पीके का कहना था कि वो पार्टी में केवल हाई कमान को रिपोर्ट करेंगे। अब कांग्रेस में हाई कमान का मतलब गांधी परिवार है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ पीके सीधी बात करना चाहते थे, जिसका मतलब ये है कि उनका पार्टी में दूसरे नंबर की भूमिका हो जाती। यानी गांधी परिवार के बाद प्रशांत किशोर का दबदबा पार्टी पर होता, जिससे कांग्रेस मानने के लिए तैयार नहीं थी और सोनिया गांधी ने उन्हें सीमित जिम्मेदारी के साथ एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप का हिस्सा बनने का ऑफर दिया, जिसे पीके ने स्वीकार नहीं किया। पीके की दूसरी शर्त कम्युनिकेशन सिस्टम को लेकर थी। वो चाहते थे कि पार्टी के पूरे कम्युनिकेशन सिस्टम पर उनका कंट्रोल हो। प्रशांत किशोर उन डेटा तक अपनी पहुंच चाहते थे जिसके आधार पर पार्टी अहम फैसले लेती है, लेकिन कांग्रेस ऐसा नहीं कर सकती है क्योंकि प्रशांत किशोर के ऊपर उनका पूरा भरोसा नहीं है। पीके की कंपनी आईपैक अब भी कई पार्टियों के साथ काम कर रही है, जिससे कांग्रेस को लगता है कि पीके के पास डेटा सुरक्षित नहीं रह सकता है। पीके की तीसरी शर्त टिकट वितरण और उम्मीदवार तय करने को लेकर थी। उन्होंने उम्मीदवार तय करने में अपनी अहम भूमिका की बात रखी थी। टिकट वितरण में अपने लिए अलग से रोल चाह रहे थे, जबकि कांग्रेस में टिकट देने के लिए कमेटी बनती है जिसमें कई नेता शामिल होते हैं। राज्य स्तर पर टिकट वितरण की अपनी टीम होती है। अब ऐसे में पीके की इस शर्त को कांग्रेस ने मानने से साफ तौर पर इनकार कर दिया। प्रशांत किशोर की चौथी शर्त सहयोगी पार्टियों को लेकर थी। पीके ने कांग्रेस को प्लान दिया था कि किन राज्यों में पार्टी को अकेले चुनाव लड़ना चाहिए और कहां गठबंधन करना चाहिए। उन्हें सहयोगी दल तय करने में अपनी भूमिका चाहिए थी। जैसे महाराष्ट्र, बिहार जैसे राज्यों में कांग्रेस को अकेले चुनाव लड़ने का प्लान दिया, जबकि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल में गठबंधन की सलाह दी। यानी पीके अपने पुराने सहयोगियों केसीआर, जगनमोहन रेड्डी और ममता बनर्जी के लिए कांग्रेस का दरवाजा खोलना चाहते थे, जबकि कुछ पार्टियों से दूर रखना चाहते थे। लेकिन कांग्रेस ऐसे फैसले प्रशांत किशोर के कहने पर नहीं ले सकती है। इसके कारण इस शर्त को भी कांग्रेस से मानने से इनकार कर दिया। प्रशांत किशोर ने 5वीं शर्त चुनाव को लेकर रखी थी। उन्होंने लोकसभा चुनाव पर फोकस करने को कहा और इस बीच राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को इग्नोर करने की बात कही। उन्होंने कांग्रेस को प्रस्ताव दिया कि दिसंबर में होने वाले गुजरात और हिमाचल प्रदेश चुनाव पर ज़्यादा फोकस नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि पूरा फोकस 2024 के लोकसभा चुनाव पर हो और उसी के लिए तैयारी की जाए। लेकिन कांग्रेस उनकी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी। इन 5 शर्तों को कांग्रेस ने सिरे से खारिज कर दिया और साथ ही पार्टी की शर्तों के आधार पर प्रशांत किशोर को जुड़ने का ऑफर दिया, जिसके कारण पीके और कांग्रेस की डील टूट गई। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।